कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों काफ़ी शोर हो रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कूलर और फैन दोनों चल रहा है और गर्मी एकदम से अपर लेवल पर चल रही है। और आप लोगों का कितना लोगों का बैक है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, कई लोगों के कॉल आए, ठीक है, एक दो के तो बार बार कॉल आए। तो फ़िलहाल हमने कहा कि चलो बैक भाई एक लोगों की हो या 10 लोगों की, अगर किसी की भी है तो क्लियर हो जानी चाहिए। और आज की इस वीडियो की टेक्निक को फॉलो कर लीजिए। मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूं कि आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। बैक क्लियर करने के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, यानी मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि इतना आप कर लीजिए। बाकी आप अगर इतना कर लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, यही सब्जेक्ट का नाम है, बिल्कुल इसका बैक पेपर है आपका अगर, तो बिल्कुल इसका बैक क्लियर हो जाएगा। ये मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ। ये 3rd सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इतना तो आपको करना ही होगा, ठीक है, और काम आपका हो जाएगा। और मैं कुछ ट्रिक भी बताऊँगा, तो उस ट्रिक को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहीं से, और 100% पक्का यहीं से आएगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद से पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ें भाई। बिना नोट्स के, बिना शस्त्र के कोई भी युद्ध लड़ा नहीं जाता है। आप लोग क्या है कि चाहते हैं कि भैया पास भी हो जाएं, पढ़ना भी ना पड़े, अपने पास कोई वेपन भी ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा नंबर लाना है, अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आप बैक दे करके नंबर ला रहे हो या विदाउट बैक दे करके ला रहे हो, आपका नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया नोट्स और पीवाईक्यू तो आपके पास होगा, आपको 49 रुपीज़ में ऐप पे मिल जाएगा, तो आप पहुंच जाइएगा और वहां से ले लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलो, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे यही है कि नो न्यूमेरिकल, यानी आपको न्यूमेरिकल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सारी थ्योरी से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 2026 बैक पेपर के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। ये आगे अगर चल करके कोई वीडियो देखता है तो उसको मैं ये सचेत करूँगा कि ये वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं करे। जो न्यू वीडियो आएगी उस पर वो बिलीव करे और उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करे, ठीक है। हमेशा अलग अलग वीडियो होती है और अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। तो हमारे एप्लीकेशन पर विजिट करते रहिए, वहाँ पर हर सेमेस्टर के लिए अपडेटेड नोट्स वगैरह मैं अपडेटेड क्वेश्चन वगैरह डालता रहता हूँ। विभिन्न प्रकार के फ्लूइड्स, देखो लास्ट टाइम नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि विभिन्न प्रकार के फ्लूइड्स को पूछ लेगा, ठीक है। अब ये लिखा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, मैं लिखना नहीं चाहता था पूरा, लेकिन लिख दे रहा हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स जो हैं, चाहे वो आपका रियल फ्लूइड हो, चाहे वो आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड हो, ठीक है, और चाहे आपका आइडियल फ्लूइड हो, चाहे आपका प्लास्टिक फ्लूइड हो, ठीक है, चाहे आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो, चाहे आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो, तो ये सारे आपके फ्लूइड हैं और इनको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों 100% एग्जामिनेशन में आएगा। अब यहाँ पे फ्लूइड क्या होता है और उसके पदार्थों के गुणों का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़। अब कई लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पूछ रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि आपको यहाँ पे बताना है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसके बाद सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ऑल। पिछली बार भी यही समझाया था कि भैया सबका डेफिनेशन याद कर लो, 10 नंबर पहले यूनिट से क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं, सबको तो अलग ही ज़िंदगी चल रही है। यही 2 क्वेश्चन पढ़ के 10 नंबर पाओगे कल जब भी पेपर है ना। अगला है बॉर्डन प्रेशर गेज। भाई 150% एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये बिना आए पेपर नहीं बनने वाला है। अब उसके साथ साथ ऐड कर लो, पहले इसको 100% तैयार करो, फिर उसके बाद सेंसिटिव और डिफरेंशियल मैनोमीटर देख लेना, लास्ट में घूम कर आना, लेकिन इसको बिना पढ़े मत जाओ। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप मारा है
किस लिए मारा है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, यानी ये हमारा यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें फ्लूइड फ्लो पूछ सकता है, लेकिन ये वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर एंड रोटा मीटर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो यहाँ से आप 5 मार्क्स क्लियर कर सकते हो ये 3 क्वेश्चन पढ़ करके। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसमें वेंचुरी मीटर के पूरे चांसेज हैं। ठीक है, चलो फ्रांसिस एंड कपलन टरबाइन, इनका सचित्र वर्णन करना है। ये भी आपका 150% फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ आप क्लासिफिकेशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको टरबाइन का क्लासिफिकेशन ही डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का कार्य सिद्धांत बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, पूरी उम्मीद है आएगा। अब देखो हाइड्रोलिक ब्रेक, जैक, ये दोनों 120% फिक्स क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों की भी प्रोबेबिलिटी वही है, तो इनको पहले प्रेयर करो, फिर इसके बाद यहाँ से भी आपके 5 मार्क्स से 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, तो आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हाइड्रो पावर प्लांट 100% आएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हाइड्रो पावर प्लांट का हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25, 5 30, 5 35, 5 40, 40 नंबर ऐसे मैंने आपको बता दिए हैं जो आपका काम पूरी तरीके से बना देंगे। बाकी आप सभी आराम से इजीली पास हो जाएंगे इतने क्वेश्चंस को करके। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।